नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आनंद मोहन नाम तो सुना ही होगा। पूर्व सांसद आनंद मोहन की हम बात कर रहे हैं। वही आनंद मोहन जिन्होंने बिहार की राजनीति में भूचाल ला रखा है। वही आनंद मोहन जिन्होंने जेडीयू की चिंताएं बढ़ा रखी हैं। वही आनंद मोहन जिन्होंने एक दो बयान क्या दिए, जनता दल यूनाइटेड को पूरी फौज उतारनी पड़ी आनंद मोहन के खिलाफ, मोर्चा संभालना पड़ा जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं को। तो आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, और आनंद मोहन की नाराजगी इस वजह से कि चेतन आनंद ने तो मदद की थी नीतीश कुमार की सरकार बचाने में। वो आरजेडी के विधायक थे, लेकिन जब सरकार संकट में थी नीतीश कुमार की, तो उन्होंने आरजेडी को एक तरह से गच्चा दिया, पाला बदला और नीतीश कुमार की मदद की और उनको मंत्री बनाया जाना चाहिए था। मंत्री नहीं बनाया गया। आनंद मोहन बहुत नाराज थे और फिर कहते कहते यहां तक कह दिया कि जेडीयू में तो भाई थैली लेकर मंत्री बनाया जाता है, विधायकी का टिकट दिया जाता है। तमाम तरह की बातें उन्होंने कही और जो जो कहा उसको दोहराने की जरूरत नहीं, वो सबको मालूम है। उनके बयान देश भर में वायरल हैं और फिर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो पलटवार हुआ वो भी सबको मालूम है। जाते जाते जिक्र करेंगे उन चीजों का, लेकिन ऐसा लगता है कि और फिर इधर ये घटनाक्रम ये हुआ कि चेतन आनंद को उप मंत्री का दर्जा मिला है। हालांकि पहले भी वो उस समिति में थे, जो जानकारी हमारे पास है। खबर यह है कि भाई आनंद मोहन के विद्रोह के बाद, बगावत के बाद या उनके इस तेवर के बाद भी चेतन आनंद को उस समिति में रखा गया। शायद राज्य क्रियान्वयन समिति उसको बोलते हैं, जिसमें उनको सदस्य के तौर पर रखा गया है। तो जिस उप मंत्री का दर्जा मिलता है जो सदस्य होते हैं, और जो अध्यक्ष होते हैं उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है। तो उप मंत्री का दर्जा मिला है चेतन आनंद को। बावजूद इसके ऐसा लगता है आनंद मोहन की नाराजगी अभी खत्म हुई नहीं है और आनंद मोहन ने अभी मोर्चा खोले रखा है। आनंद मोहन एक बार फिर बोले हैं, और बोले हैं तो बड़ा आक्रामक तेवर के साथ बोले हैं। संजय झा पर बोले हैं, ललन सिंह पर बोले हैं, और आनंद मोहन ने जो बयान दिया है वो हम आपको वो बताते हैं कि आनंद मोहन ने क्या कहा है। आनंद मोहन ने कहा है कि जो उनका वीडियो वायरल हो रहा है उसमें वो कह रहे हैं कि ललन सिंह यूजीसी के मुद्दे पर नहीं बोलते हैं। आनंद मोहन पर तो लोग बोलते हैं, लेकिन ललन सिंह यूजीसी के मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते हैं, ये सवाल उन्होंने उठाया है। और इसके साथ ही आनंद मोहन ने कई और सवाल उठाए हैं। उन्होंने आनंद मोहन ने ये कहा है कि वे भी सवर्ण हैं, कोई सवर्ण कोई संजय झा पर क्यों नहीं बोलता, वो भी सवर्ण है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम लेते हुए कहा है कि वे भी सवर्ण है, वे कुछ क्यों नहीं बोलते हैं। और आनंद मोहन ने फिर ये सवाल उठाया है कि अगर राजपूत में सबसे ज्यादा विधायक बिहार में हैं, तो प्रभावशाली मंत्रालय राजपूत को क्यों नहीं मिला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आनंद मोहन कुछ बोलता है तो दूसरे समाज को छोड़ दीजिए, राजपूत समाज ही उनका विरोध करता है, और कहते हैं आनंद मोहन ऐसा बोल रहा है। और एक जानकारी आनंद मोहन को लेकर सामने आने वाली है, और हमारे साथ इंटरव्यू में भी आनंद मोहन ने शायद ये कहा है। जब मंत्रिमंडल विस्तार से पहले मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने कहा था कि वो 7 मई तक चुप है, और इस तरह की जानकारी उनको लेकर है कि भाई वो बिहार में अभियान चलाने वाले हैं। तो यह भी जानकारी है कि आनंद मोहन आज पटना आ रहे हैं। उनको लेकर ये अपडेट भी हम आपको दे दें, आज वो पटना आएंगे और पटना के बाद वो सीतामढ़ी शिवहर के इलाकों में उनका कार्यक्रम है। और जल्द ही आनंद मोहन पूरे बिहार में यात्रा करने वाले हैं। आनंद मोहन जल्द ही पूरे बिहार में यात्रा करेंगे और एक तरह से जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी उन्होंने कर दी है। संजय झा, ललन सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी उन्होंने कर दी है। हालांकि आनंद मोहन बोल रहे हैं, आनंद मोहन लगातार बोल रहे हैं। आनंद मोहन ये कह रहे हैं जेडीयू में चांडाल चौकड़ी है। आनंद मोहन कह रहे हैं जेडीयू में थैली लेकर टिकट दिया जाता है, मंत्री पद दिया जाता है। आनंद मोहन ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया। लेकिन आनंद मोहन के परिवार के 2 सदस्य जनता दल यूनाइटेड में हैं। पत्नी लवली आनंद सांसद हैं, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है जिससे जेडीयू असहज हो। और उनके बेटे, आनंद मोहन के बेटे नवीन नगर से जेडीयू के विधायक हैं,
उन्होंने भी अब तक इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। मंत्री नहीं बनाए जाने पर उन्होंने कोई नाराजगी नहीं जताई है। और जो मेरी जानकारी है वो जानकारी ये है कि जो चेतन आनंद हैं वो मीडिया के सामने आने से बच रहे हैं। कई पत्रकारों के फोन भी नहीं उठ रहे हैं, ऐसी जानकारी हमारी भी हमारे पास है। और आनंद माफ कीजिएगा, चेतन आनंद इस रणनीति पर काम कर रहे हैं या शायद उनको निर्देश हो, अब आनंद मोहन की तरफ से निर्देश है या पार्टी का दबाव है, लेकिन चेतन आनंद फिलहाल इस पर नहीं, एक तरह से उन्होंने चुप्पी साध रखी है। उन्होंने अपनी जुबान को एक तरह से सिल रखा है। वो इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और जाहिर तौर पर चेतन आनंद बोलेंगे तो इसका एक राजनीतिक नुकसान चेतन आनंद को भी होगा, क्योंकि वो जनता दल यूनाइटेड में है, वो जेडीयू का हिस्सा है। अब आनंद मोहन बोल रहे हैं तो जाहिर तौर पर उन पर पलटवार तो किया जा सकता है, हमलावर हुआ जा सकता है, लेकिन आनंद मोहन पर जेडीयू क्या एक्शन ले सकती है? वो जेडीयू में नहीं है, लेकिन चेतन आनंद तो जेडीयू में है, लवली आनंद जेडीयू में है। और वो अगर पार्टी में रहकर पार्टी की मुखालफत करेंगे, पार्टी में रहकर संजय झा और ललन सिंह की मुखालफत करेंगे, तो जाहिर है जेडीयू को एक्शन लेने में कितनी देर लगेगी, जेडीयू को कार्रवाई करने में कितनी देर लगेगी, तो यह भी एक बात हो सकती है। तो इसलिए चुप्पी है चेतन आनंद की भी, लवली आनंद की भी। और आपको याद होगा आनंद मोहन ने जब इस तरह का बयान दिया तो कैसे संजय सिंह सामने आए, नीरज कुमार सामने आए और सबने आनंद मोहन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और एक बार फिर आनंद मोहन ने अपनी जुबान खोली है, और जुबान खोली है तो फिर आग ही उगला है यूजीसी के मुद्दे पर। वो बोले हैं कि भाई कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि आनंद मोहन नहीं बोल रहा है, तो फिर ललन सिंह क्यों नहीं बोल रहे हैं, फिर संजय झा क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो भी तो सवर्ण है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो भी सवर्ण है। तो इससे ये पता चलता है कि आनंद मोहन की नाराजगी खत्म नहीं हुई है, उनका गुस्सा खत्म नहीं हुआ है और आनंद मोहन मानने वाले नहीं हैं, आनंद मोहन चुप रहने वाले नहीं हैं। और आनंद मोहन अभी एक तरह से मोर्चा खोलेंगे और बड़ी तैयारी कर रखी है पूर्व सांसद आनंद मोहन ने। चर्चा यह भी है कि बिहार में वो यात्रा करेंगे, उसके बाद वो अपनी नई पार्टी भी बना सकते हैं। आनंद मोहन पहले भी उनकी एक पार्टी रही है, बिहार पीपुल्स पार्टी, जितनी मेरी जानकारी है। तो संभवतः बिहार में वो यात्रा करेंगे, यात्रा करने के बाद बिहार को एक नया राजनीतिक दल मिलेगा, बिहार में एक नई राजनीतिक पार्टी होगी, आनंद मोहन जिसके नेतृत्व करता होंगे। इस तरह की चर्चा भी चल रही है। अब उससे पहले जेडीयू अगर आनंद मोहन को मना ले तो ठीक है, नहीं तो आनंद मोहन बिहार में यात्रा करेंगे और उसके बाद जो बातें वो कहते रहे हैं वो अपनी यात्राओं में भी कहेंगे और अपनी नई पार्टी भी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।